हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति आ रही है और मार्केट में भी रेवड़ी और चिक्की की भरमार है। तो मार्केट की रेवड़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं आपको घर पर ही रेवड़ी बनाना बताऊंगी, जो कि बिल्कुल प्योर भी होगी और हेल्दी भी रहेगी, क्योंकि हम इसे चीनी से नहीं गुड़ से बनाने वाले हैं। और घर पर बनाने के बावजूद ये रेवड़ी बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए ये हेल्दी और टेस्टी रेवड़ी बनाना शुरू करते हैं। रेवड़ी बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, वो है तिल और गुड़। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं और रेवड़ी में सफेद वाले तिल ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए सफेद तिल का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने ये सफेद तिल लिए हैं 250 ग्राम। और आप भी कम ही तिल लेकर ये रेवड़ी बनाएं, क्योंकि जो मिश्रण हम बनाएंगे वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, जो हैंडल करना काफी मुश्किल भी हो जाता है। तो कम तिल से ही रेवड़ी बनाकर तैयार करें, चाहे तो आप 2 बार में बना सकते हैं। ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए तो 250 ग्राम तिल के साथ मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ लिया है। यहाँ पर मैंने गुड़ छोटे टुकड़ों में लिया है ताकि इसे डिसॉल्व करना आसान रहे। अब सबसे पहले हम तिल लेंगे और इसे एक पैन में डालकर लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने तिलों को डाल दिया है और यहाँ पर लगातार चलाते हुए तिल को हम थोड़ा सा रोस्ट करके लेंगे। इससे तिल का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। जब तिल को रोस्ट करें तो हमेशा गैस की फ्लेम को लो रखें और लगातार इसे चलाते रहें, क्योंकि तिल में काफी तेल होता है तो बहुत ही जल्दी से ये पकने लगते हैं और जल भी जाते हैं। और अगर तिल थोड़े से भी जल गए तो फिर इसमें कड़वापन आने लगता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। ये देखिए, ज्यादा लाल इन्हें नहीं करना है। तो इसी स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ऑफ करने के बाद भी मैं इसे 1-2 मिनट के लिए चलाती रहूंगी, ताकि जो तिल हैं वो पैन में नीचे लगकर जले नहीं। आप चाहें तो इसे दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं इसी पैन के अंदर इन तिल को रखूंगी, इसलिए मैंने 2 मिनट गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इन्हें चला दिया है। तो तिल भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं यहाँ पर और पैन भी ठंडा हो चुका है। तो तिल को हम इसी में रहने देते हैं और अब एक दूसरा पैन लेकर इसमें गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये गुड़ डाल देंगे और गुड़ को मेल्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब गुड़ और पानी को मिक्स करेंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पर डिसॉल्व कर होने देंगे। गुड़ धीरे धीरे घुलने लगा है तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ को जब आप पकाएं तो इसमें थोड़ा ही पानी डालें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें। तो गुड़ अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो गुड़ को इस तरह से मेल्ट करने का हमें ये भी फायदा होगा कि अब इस चाशनी को हम अच्छे से छान सकते हैं। छानने से इसकी जो इम्प्योरिटीज होंगी वो भी निकल जाएंगी। दूसरी कढ़ाई या पैन में ट्रांसफर करने के से पहले हम इसे छान लेंगे। तो ये देखिए, गुड़ में से थोड़ी सी इम्प्योरिटीज निकली हैं तो वो छानने से अलग हो गई हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं और अब दोबारा हम गैस का फ्लेम लो रखते हुए इस चाशनी को पकाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू होता है, क्योंकि अब हमें गुड़ की चाशनी तैयार करनी है। और अगर गुड़ की चाशनी परफेक्ट बनेगी तभी हमारी रेवड़ियाँ परफेक्ट बनेंगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेंगी, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। तो इसे लगातार चलाते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। तो अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब शुरुआती स्टेज में इस चाशनी को आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी जो चाशनी है वो काफ़ी पतली है। तो हम एक टेस्ट करेंगे, तो उससे आपको टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेज तक हमें चाशनी को पकाना है। चाशनी को चेक करने के लिए हम एक पानी की पोल के अंदर कुछ ड्रॉप्स चाशनी के डालेंगे और आप देखिए जो चाशनी है वो कैसे फैल गई है। और जब मैं इसे इस तरह उंगली से निकाल रही हूँ तो ये बिल्कुल भी निकल नहीं रही है और काफ़ी चिपचिपी भी हो गई है। तो क्योंकि अभी चाशनी बनी नहीं है तो अभी ये इस तरह की दिखाई दे रही है। तो अब हम इसे साइड में कर देते हैं और अब हम कुछ देर के बाद इसे दोबारा टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए दोबारा इसे लो फ्लेम पर हम आधा 1 मिनट और पकाएंगे और यहाँ पर बस कुछ मिनटों का ही फर्क रहेगा। आप कुछ मिनट पकाएंगे, इतने में जो चाशनी की कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो बस आधा मिनट मैंने पकाया है और दोबारा चेक कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो अच्छे से आपको पानी में दिखाई दे रही है और बिल्कुल भी ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन ध्यान रखें, बीच बीच में जो चाशनी है वो भी चलाते रहें, क्योंकि गैस का फ्लेम ऑन है तो चाशनी जल सकती है। तो थोड़ा सा मैंने इसे ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद इसे चेक करेंगे। तो इसे चेक कर रहे हैं तो हाथों में ये चिपक नहीं रही है, लेकिन अभी तक इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आया है
और जब तक चाशनी को आप अच्छा क्रिस्पी नहीं करेंगे, इस तरह चेक करने पर वो अच्छी क्रिस्पी नहीं लगेगी, तब तक जो रेवड़ी बनेगी वो भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए ये हाथों के चिपक नहीं रही है, लेकिन तोड़ रहे हैं तब ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। तो अब दोबारा हम आधा मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए फिर से पका लेते हैं। और आप चाशनी का जो कलर है, क्योंकि ये धीरे धीरे पक रहा है तो धीरे धीरे डार्क भी हो रहा है। तो बस आधा मिनट मैंने और पका लिया है। फटाफट से हम चाशनी डालकर दोबारा इसे चेक कर लेंगे और कुछ ड्रॉप्स इस बाउल के अंदर अब हम दोबारा डालेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी सी ठंडी होगी तब हम चाशनी को चेक कर पाएंगे। बस कुछ सेकंड ही रखना है, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में चाशनी मैं चला रही हूँ लगातार। जब तक चाशनी ठंडी हो रही है, इस गुड़ की चाशनी के अंदर हम 1 छोटी चम्मच घी भी डाल देते हैं। तो इससे काफ़ी बढ़िया एक टेस्ट मिलेगा और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा रेवड़ी का। और इधर तब तक चाशनी देखिए ठंडी हो गई है। ये देखिए जो मैंने पानी में डाली थी। तो अब हम इसे तोड़कर देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये टूट रही है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई है। और जब आप इसे बाउल में गिराएंगे तो इसमें से आवाज़ भी आएगी, यानी अच्छी क्रिस्पी ये हो गई है। तो ये बस यही पहचान है बढ़िया चाशनी बनाने की। अगर चाशनी इस स्टेज तक पहुंच जाती है तो रेवड़ी काफ़ी अच्छी बनेगी। अब लास्ट में इस चाशनी के अंदर हम चुटकी भर बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चाशनी के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो इससे जो चाशनी का कलर आएगा वो एकदम लाइट हो जाएगा। पहले चाशनी डार्क कलर की थी। बस फटाफट से मैंने गैस का फ्लेम अब ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये सफेद और रोस्ट किए हुए तिल। और थोड़े से तिल मैं यहाँ पर बचा लेती हूँ लास्ट में रेवड़ी के ऊपर चिपकाने के लिए। और बस इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये जो प्रोसेस है ये हमें बहुत ही जल्दी करना है, क्योंकि अब ये चाशनी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये सेट भी होना शुरू हो जाएगी। और ये बहुत ही जल्दी ठंडी भी होती है, क्योंकि सर्दियाँ भी चल रही हैं तो फटाफट से ये सेट होना शुरू हो जाती है। तो इसे सेट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक ट्रे ले रही हूँ। कोई भी बड़ी ट्रे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उस पर ये बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर को भी मैं थोड़ा सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। तो इससे जब ये मिश्रण हम बटर पेपर पर डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब ये मिश्रण हम डालेंगे इस बटर पेपर के ऊपर। तो देखिए कैसे टाइट होना शुरू हो गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि हमें थोड़ा सा ही मिश्रण तैयार करना है ताकि हम अच्छे से रेवड़ी इसकी बना पाएँ, क्योंकि अगर ये मिश्रण सेट हो गया तो फिर हम रेवड़ी बना नहीं पाएंगे। अब फटाफट हाथ चलाते हुए हमें क्या करना है, इस मिश्रण को थोड़ा स्ट्रेच करना है इस तरह से, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है तो इसे हाथ लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से बटर पेपर का इस्तेमाल करके आप इसे थोड़ा सा सेट कर लें। तो बस इस तरह 3-4 बार हम फोल्ड करेंगे तो इससे जो रेवड़ी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी बनती है। अब देखने में ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कैसे टाइट होना शुरू हो गया है ये मिश्रण, क्योंकि ये सेट हो रहा है और थोड़ा ठंडा भी हो रहा है। तो हमें इसे तब तक करते रहना है जब तक ये हल्का सा गर्म ना हो जाए। अभी तक तो ये हल्का काफ़ी गर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमने कई बार फोल्ड कर लिया है और अभी ये फुल सेट हो जाए इससे पहले इससे रेवड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो जो सफ़ेद तिल मैंने बचा रखे थे उनको भी गार्निशिंग के लिए इस पर ऐड कर लेते हैं और फटाफट में इसे हम मिक्स भी कर लेते हैं। अभी मिश्रण हल्का सा गर्म है तो अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ये तिल हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे। अगर हम रेवड़ी के ऊपर इसे चिपकाते हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं ये, और अगर नहीं भी ये प्रोसेस करते हैं तो भी आपको चलेगा आराम से। तो अब हम इससे हम रेवड़ी बना लेंगे। थोड़े से तिल मैंने साइड में कर लिए हैं और चाहे तो पूरे तिल जब आप चाशनी बना रहे हो उसी वक्त भी डाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगी। वैसे तो मार्केट में बहुत ही अच्छी रेवड़ी छोटी छोटी आती है, लेकिन क्योंकि हम इसे अकेले बना रहे हैं तो थोड़ी बड़ी रेवड़ी हम इससे बनाएंगे, क्योंकि अगर हम छोटी रेवड़ी बनाने बैठे तो मिश्रण ठंडा हो जाएगा और फिर रेवड़ी को हम शेप नहीं दे पाएंगे, वो वहीं सेट हो जाएगा। तो मैंने तिल चिपकाने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन जो मिश्रण है वो ठंडा हो गया है तो इस पर ज़्यादा तिल नहीं चिपक रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये तिल बार बार बिखरते रहते हैं तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो बस मैं फटाफट इस तरह से ये सारी रेवड़ी बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारी रेवड़ी बना करके मैंने तैयार कर ली है, लेकिन रेवड़ी बनाते समय देखिए मेरा हाथ कितना लाल हो गया है, क्योंकि मिश्रण ठंडा होने लगा था और बहुत ही जल्दी सेट होने लगा था। तो जल्दी जल्दी मुझे इसे प्रेस करना पड़ा और इनको इस तरह से मैंने शेप देकर तैयार कर लिया है। तो कुछ रेवड़ी बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं,
लेकिन देखिए टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेवड़ी बनकर के तैयार हुई है और खाने में हमें कोई परहेज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तिल और गुड़ से बनी है, जो कि काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और टेस्टी रेवड़ी बनकर के तैयार है। तो आप भी देखिए, इनका क्रंचीनेस तोड़ करके दिखाती हूँ आपको एक रेवड़ी। ये देखिए, यहाँ पर मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको एक रेवड़ी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार हुई है, बहुत ही आराम से टूट रही है। तो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी रेवड़ी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो आप भी जरूर से लोहड़ी और मकर संक्रांति पर ये रेवड़ी घर पर जरूर बनाएं और सबको खिलाएं। और फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आज की, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।